माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है, उसका शुक्र अदा करने के साथ सुबह की आगाज़ हो चुकी आप सबके साथ। तो यहाँ पर है ना, सुबह सुबह मैं देख रही थी कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। अगर इसे सही तरीके से जिया जाए ना तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है। और अगर साथ ही साथ औरों की तरफ नज़र डालो ना तो फिर ये लगता है कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है जिसे बहुत मुश्किल से बच्चियां पास करती हैं। बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जो हिम्मत हार जाती हैं, बहुत औरतें ऐसी होती हैं जो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं और अपने मुकाम पे से हट जाती हैं। और सच मानिए यहीं पर उस औरत की हार होती है। औरत कभी हार नहीं सकती। औरत के अंदर अल्लाह ने इतना हिम्मत दी है, इतनी हिम्मत दी है ना कि वो बड़े से बड़े चट्टान से टकरा जाती है। अपने बच्चों के खातिर, अपने शौहर के खातिर, अपने खातिर, अपने घर वालों की खातिर वो हर चीज़ से टकरा जाती है। तो औरत एक चट्टान है, उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक कमेंट्स आया था ना कि वो आप दूसरों की ज़िंदगी के अंदर दखल अंदाज़ी करती हो, दूसरों के बारे में कहती हो। ये दूसरे है कौन? हम तुम ही तो है। हमारी तुम्हारी ज़िंदगी है, ये दूसरा कोई नहीं है। ना ही और इंसान के बाद, औरत मर्द के बाद कोई और मखलूक अल्लाह ने बनाई है जिससे कि हम जैसी। जिन और इंसान अलग हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी सबकी एक दूसरे से मिलती जुलती है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ आज भी चल रही हैं। हस्बैंड वाइफ पे शक करते हैं, वाइफ हस्बैंड पे करती है, सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरे पास एक मैसेज आया था आप तक पहुँचाने के लिए। कल के व्लॉग में मैंने वही आप सबको बताया था। एक कमेंट्स आया था कि आप रेसिपी बताया करें। देखिए रेसिपी ना सबकी एक जैसी ही होती है, हम सब औरतों की एक जैसी रेसिपी है। सिर्फ़ और सिर्फ मसाले डालने का तरीक़ा और सलीक़ा आना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना मैंने शादी के बाद सीखी हैं। मैंने कहा ना, मैं अपनी अम्मी के घर में बहुत लाड से प्यार से पली और खाना बनाना ना सही मायने में मैंने शादी के बाद ही सीखा। लेकिन वो भी मैंने किसी से नहीं सीखा, खुद से ही सीखा था। ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते ना कब खाना पकाना मैं सीख गई थी मुझे खुद को ही नहीं पता चला, क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी उतार चढ़ाव के साथ, इतनी स्पीड के साथ मेरे साथ दौड़ी कि मुझे ये नहीं पता चला वक्त कब हाथों से फिसलता चला गया और मैं कब आगे बढ़ती चली गई। लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बच्चियों को हर एक काम में परफेक्ट कर दूँ। साथ ही साथ में दुनियादारी के बारे में भी उन्हें अभी से इतना समझा दूँ ताकि आने वाले टाइम में वो मेरी तरह किसी का मुंह ना देखे, मेरी तरह दुनिया का शिकार ना बने, अपने पैरों पर खड़ी रहे, खुददारी के साथ जिए और अपने हक़ की लड़ाई हमेशा लड़ती रहे। क्योंकि जब तक औरत लड़ेगी नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगी। उसे पीछे हटाने वाले बहुत मिलेंगे, आगे बढ़ाने वाला उसे कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उसके जो हस्बैंड है ना वो भी उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरे हस्बैंड के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। वो मुझे चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। वो हर एक चीज़ के अंदर मेरा साथ देते हैं। ये नहीं कि आप व्लॉगिंग को समझे कि मैं व्लॉगिंग के तरीके से बात कर रही हूँ। जिस टाइम पे मैं सिलाई सीखती थी ना तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम पूरा सिलाई का कोर्स कर लो, और मैंने करा भी। फिर उसके बाद मेरे मेहंदी का था वो भी अधूरा था, तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम है ना मेहंदी अपनी कंप्लीट कर लो। जब तक मेरे बच्चे नहीं थे तो मेरी मेहंदी के लिए मैं जाया करती थी, लेकिन बस दिमाग मेरा कहीं और अटका रहता था। वही एक ही काम था, एक ही बात थी कि बच्चे बच्चे किस तरीके से बच्चों के लिए मैं कहाँ से कहाँ नहीं भटकी, तो उसमें मेरा है ना मेहंदी में भी दिमाग नहीं लगा करता था। तो इसीलिए है ना जब बच्चे छोटे होते हैं ना और थोड़ी थोड़ी जैसे समझ आने लगती है, उन्हें हर एक चीज़ के अंदर हम डालते चले जाएं, साथ साथ दुनियादारी भी बताते चले जाएं कि दुनिया के दोनों पहलू दिखाने चाहिए। ये नहीं कि बुरे बुरे पहलू ही दिखा दें या अच्छे अच्छे पहलू ही दिखा दें। हम दुनिया के दो पहलू होते हैं, दोनों ही पहलू दिखाएंगे ना तो सच मानिए आपका बच्चा कभी भी दुनिया से पीछे नहीं रह सकता। मेरी बच्चियाँ अभी चाहती हैं कि हम बाहर निकलें, बाहर की दुनिया देखें, पर अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं कि मैं अपने बच्चों को लेकर के कहीं बाहर निकल सकूं। फिर साथ में मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो एक वक्त का मुझे भी इंतज़ार है। लेकिन मैं ये नहीं कहती अपने बच्चों से कि नहीं अभी हम कहीं नहीं जा सकते, हम यहीं रहेंगे। मैं उन्हें एक सपना दिखा के रखती हूँ, क्योंकि जब सपने देखते हैं तो वो पूरे ज़रूर होते हैं। और अल्लाह ताला ने भी कहा कि मेहनत कर बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, कोशिश तो कर। ये नहीं कि खाली सपने ही देखते रहे और कोशिश ना करें।
मैं कोशिश भी पूरी कर रही हूँ और मेहनत भी कर रही हूँ। अब कामयाबी देना ना देना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बच्चों को है ना बहुत अच्छे तरीके से अगर हमें संभालना है, क्योंकि कम उम्र ऐसी होती है ना, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 12 साल के बाद बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि पूरा घर का काम छोड़ करके बच्चों के हवाले कर करके बाहर निकल जाती हैं और कह देती हैं कि ये वाला खाना, ये वाली रेसिपी या ये वाला काम तुम करना, मैं फला जगह जा रही हूँ। मेरे साथ भी हुआ करता था, लेकिन मैंने आज तक अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ नहीं करा। इसीलिए अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बच्चियाँ मेरे जिस तरीके से मैं चाहती हूँ उस तरीके से रहती हैं, जिस तरीके से वो चाहती है मैं भी उनकी तरीके से रहती हूँ। हर जगह मैं उन्हें ये नहीं करती हूँ कि नहीं तुम सही हो या तुम गलत हो, मैं सही हूँ। कहीं बच्चों को देखना भी पड़ता है, ख़ास करके लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों की एक उम्र इतनी कच्ची होती है ना, और एक आजकल फ़ोन इस तरीके से चल गए हैं। फ़ोन क्या, पहले के टाइम में फ़ोन नहीं थे तब भी इस हालात तो इसी तरीके के थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा कम था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। तो इसीलिए ना बच्चों को बहुत संभाल करके हमें लेके चलना चाहिए। जब मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों से अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बात करती हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि हमारे फ्यूचर के बारे में बात करो, आपका तो हो चुका है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि ये समझा करो कि मैं तुम्हारी ही उम्र की हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैं भी इस भीड़ में भागना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी उम्र में मेरी उम्र में कितना फ़र्क है, और जब मैं उनसे ये बात कहती हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि मम्मी हमारे तरीके से चलना चाह रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबको मिल के आगे बढ़ना है। और सच मानिए बच्चे इतने खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे की खुशी देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हर माँ अगर अपनी बेटियों को समझने लगे ना, तो सच मानिए किसी की बेटी बसजन ना होगी, किसी की बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। ये नहीं कि तुम पूरे दिन का काम बच्चों के हवाले कर दो, झाड़ू पोछे बर्तन। एक माँ इस तरीके से करती है कि मैंने ये देखा है यहाँ पर भी, जहाँ पर मैं गांव में रह रही हूँ, कि सुबह से बच्ची शाम तक घर के काम में लगी रहती है, उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। अगर वो 1 घंटे के लिए फ़ोन ले लेती है तो माएँ चढ़ जाती है, सारा दिन फ़ोन ही देखती रहोगी, कुछ और काम नहीं है तुम्हें, चलो ये काम करो, सिलाई सीखो, चलो ये करो वो करो। तुम पराए घर जाने के बाद में क्या करोगी? तुम पराए घर में एक लड़की को बहू बना करके भेज रही हो या नौकरानी बना करके भेज रही हो। तुम हाथ से कपड़े धुलवा रही हो, तुम हाथ से मसाला पिसवा रही हो, तुम रात दिन उससे काम करा रही हो। कोई मेहमान अगर आ जाए तो फ़ौरन उससे नाश्ता बनवा रही। छोटे छोटे हाथ है उसके, छोटी सी उम्र है उसकी, नन्हा सा फूल है वो, उसे पनपने तो दो, उसे आगे बढ़ने तो दो। वो तो दुनियादारी खुद ही सीख जाएगी। जैसे जैसे उसकी एज आएगी ना, उम्र आएगी, वो हमसे भी ज़्यादा तजुर्बेकार हो जाएगी। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह आज की बच्चियाँ, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है। तो उसे उसकी बचपना जीने दो पहले। ये नहीं कि तुमने उसके हाथ में थोड़ी सी उम्र में आते ही आटा दे दिया, बर्तन दे दिए, झाड़ू दे दी, पोछा दे दिया। ये सब चीज़ें तो पूरी ज़िंदगी वो करेगी। इस टाइम उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे पढ़ाई की ज़रूरत है, तुम्हारी ममता की ज़रूरत है, तुम्हारे आंचल में लेटने की ज़रूरत है। तुम अपने फ़ोन लेकर के एक साइड बैठी हो, या मेहमानों के साथ बिज़ी हो, या मैके वालों के साथ फ़ोन पे बातें कर रही हो, और वो बेचारी नन्ही सी जान काम कर रही है। मैंने ये काम सारे बचपन में बहुत करे। तो उसी टाइम पे मैं ये सोचा करती थी कि क्या यही लड़की की ज़िंदगी है। लेकिन जब मेरी माशाल्लाह से अल्लाह रखे बेटियां हुई ना, मैंने उनमें से एक चीज़ अपनी बच्चों के हवाले नहीं करी। खाना पकाने से लेके हर चीज़ में परफेक्ट करा, पर पूरी जिम्मेदारी कभी नहीं दी। आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे बीच बीच में ये लोग आती हैं, थोड़ा थोड़ा सा काम करती हैं, मैं बताती हूँ, लेकिन अगर मैं इनके हवाले करके हट जाऊँ ना, तो माशाल्लाह से ये पूरा करके भी रख देंगी। इनके हाथ में भी वही जायका, वही स्वाद है जो मेरे हाथ में है। और माशाल्लाह से मुझे खुशी होती है अपने बच्चों के हाथ के खाना खाने की। जब शुरू शुरू में मेरी बेटी रोटी बनाती थी ना, तो वो बहुत कड़क कर दिया करती थी, उसको नहीं आती थी। मैं कहती थी मैं सेक दूंगी, तुम बेल दो, तो वो कहती थी मैं पूरी रोटी बना करके हटूंगी। शुरू शुरू में मैंने उसको 2 रोटी बनाने के लिए दी, जैसे कभी एक रोटी दे देती थी, तो वो एक रोटी मोड़ करके है ना मेरे लिए रख देती थी और कहती थी मम्मी ये रोटी आप मत खाना, ये कड़क हो गई है। लेकिन मैं वही रोटी खाती थी उसके साथ में बैठ करके, और उससे ही कहती थी कि बेटा इतनी नरम रोटी तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ, तुम्हारे हाथ की रोटी बहुत ही अच्छी है।
तो उसका हौसला है ना टूटता नहीं था, वो खुश हो जाती थी क्योंकि वो समझ गई थी कि मेरी रोटी कड़क होने के बावजूद भी मेरी मम्मी को इतनी अच्छी लग रही है, कल को मैं और अच्छी बनाऊँगी। इसी तरीके से करते करते ना मैंने अपनी बेटियों को हर काम में परफेक्ट करा। चाय फीकी बनाती थी तो मैंने कभी चाय नहीं फेंकी। मैं देखती हूँ माएँ चाय फेंक देती हैं, गुस्सा करती हैं। सालन में कभी कभी नमक भी नहीं डालती थी तो मैं कह देती थी आज नमक है ना हल्का रह गया, कल सही से डाल लेना, पहले ना चख लिया करो थोड़ा सा। आज माशाल्लाह जब मेरे यहाँ मेहमान आते हैं ना, मेरी बच्चियाँ किस तरीके से नाश्ता वगैरह लगा देती हैं, खाना मेरे साथ बना लेती हैं, मुझे ख़ुद को इतना अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड इतने खुश होते हैं ना कि माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ हर काम के अंदर परफेक्ट होती जा रही। तो ये हर लड़की कर सकती है अगर हर माँ बन कर के उसे सिखाएगी, ना कि टीचर बनेगी। हर जगह टीचर बनना ज़रूरी नहीं है, माँ बन के सिखाओगे तो बच्चा इंशाल्लाह आगे तक जाएगा। और अगर तुम टीचर बन जाओगे ना, बच्चा तुम्हारा नहीं रहेगा। तो ये ख़ास करके वीडियो मैंने बच्चियों के लिए बनाई। और कल के ब्लॉग में अगर इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो मैं वो चीज़ ज़रूर बताऊंगी जो हमारे यहाँ पर गुज़री है, जिसके ऊपर से मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्या वजह हो सकती है। किसी न किसी के साथ तो ये सब कुछ गुज़रा होगा जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई और ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आप सबके साथ बात करते करते जी मेरा दलीम बन के तैयार हो चुका है और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये गेहूं से बनाया है मैंने, दाल से बनाया है और थोड़ा सा इसमें मैंने गोश्त डाल दिया था। तो ये देखिए इस तरीके से मैं दलीम बनाती हूँ। और गेहूं का मैंने फजर के टाइम पर है ना भिगो करके रख दिया था। रेसिपी और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।